पीसीडीए के द्वारा आपके मोबाइल पर एसएमएस आ गया कि आपका स्पर्श अकाउंट खोल दिया गया है। आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड ये है। आप स्पर्श के पोर्टल पर जा के आप लॉगिन करते हैं। एक नया स्क्रीन आ जाएगा जिस पे आपको चेतावनी दिएगा कि आपका जो डेटा है सिर्फ पढ़ने के लिए। ठीक है पर क्लिक कीजिए। अगर एक्सेस पेमेंट हो गया है तो उसको भी आपको रिफंड करना है, वहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और आपके मोबाइल पर कॉन्सेंट दिया जाएगा कि आपके मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा और आपके मोबाइल पर एसएमएस भेज दिया गया है। यहाँ पर ठीक है क्लिक पर क्लिक कीजिए और आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पर डालिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो क्या आप जो घोषणा किया आप जमा करना चाहते हैं यहाँ पर ठीक है पर क्लिक कीजिए और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ गया। योर डेटा हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, द सेम शैल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग सब्जेक्टेड टू कंफर्मेशन फ्रॉम कंसर्न्ड अथॉरिटी। ओके पर क्लिक कीजिए। ये क्या, ये सब कुछ ब्लैंक आ गया। अगर 3 डंडे पर क्लिक करते हैं तो भी कुछ नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं बचता, आप सिर्फ लॉग ऑफ करने के अलावा। फिर दोबारा लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने पर आता है योर आधार नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड टू अवेल सर्विसेज ऑन स्पर्श, प्रोवाइड योर आधार नंबर। यहाँ पर प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने के बाद अपना आधार नंबर डालते हैं और कॉन्सेंट पढ़ते हैं और कॉन्सेंट पढ़ने के बाद सबमिट करते हैं। योर आधार सक्सेसफुली सबमिटेड। फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। फिर आपको एक टोकन नंबर आ जाता है जो आप सबमिट किया। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है नहीं, राइट हैंड साइड में सिर्फ पेंशन स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट और अपडेट पर्सनल डिटेल्स। पूरे सिनेरियो में पेंशनर का डाटा का कोई अता पता नहीं। भाई लोगों ने जो प्री 2016 है जिनका माइग्रेट हुआ उन्होंने तोड़ जोड़ किया और ट्रिक्स निकाला और किसी प्रकार जब वो डाटा अपडेट करने गए अलर्ट आ गया, यू आर प्री 2016 पेंशनर, योर फैक्सिलिटी ऑफ डाटा करेक्शन हैज बीन सस्पेंडेड टेम्पररली, यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू एसएमएस एंड ईमेल वंस इट इज रिज्यूम्ड। ऐसा क्यों हुआ कि प्री 2016 पेंशनर का डेटा करेक्शन को सस्पेंड कर दिया गया, टेम्पररली ही सही सस्पेंड कर दिया गया। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि पीसीडीए ने स्पर्श को इंप्लीमेंट करने के लिए स्पर्श को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला, जो फ्यूचर में रिटायर जा रहे हैं उनका डायरेक्ट स्पर्श के द्वारा पेंशन चालू हो गया। दूसरा, सेकेंड फेज में उनको पोस्ट 2016 वाले बंदे को माइग्रेट करना था बैंकों से। उसके बाद तीसरा फेज प्री 2016 वाले का, यानी कि 3 फेज, जो फ्यूचर में रिटायर जा रहे थे, सेकेंड फेज पोस्ट 2016 और थर्ड फेज जो प्री 2016 वाला केस है। अब बात यह आती है कि पीसीडीए के पास इतना मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वो इतना विलिंग नहीं है या उन्होंने इतना प्लान नहीं कर पाया कि उनको ये सारे सिनेरियो को जो माइग्रेशन होना है, फ्यूचर में जो रिटायर जा रहे हैं, उन सभी को एक साथ मैनेज कर पाए और बिना प्लान के उन्होंने ये स्पर्श इंप्लीमेंट कर दिया। अब उनके लिए प्रायोरिटी ये बना रहे हैं कि जो फ्यूचर में रिटायर जा रहे हैं उनका पेंशन के ऊपर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन जो माइग्रेट होकर बैंक से स्पर्श में आ रहे हैं। याद है जब पोस्ट 2016 वाले बंदों का जब बैंकों से स्पर्श में पेंशन ट्रांसफर हुआ था उनको कितना तकलीफ हुआ था। कोई डेटा करेक्शन नहीं था, लोगों रात दिन रो रहे थे, लोग गालियां बक रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। बैंक अपने आप में बिल्कुल सही था। बैंक सिस्टम क्या था कि उनके पास सब कुछ एस्टैब्लिश डेटा है और उन्होंने डेटा ट्रांसफर किया तो पीसीडीए ने उस डेटा को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया और जिसके कारण सारे पेंशनर जो पोस्ट 2016 रिटायरी हैं उनको स्पर्श में ट्रांसफर आने के बाद बहुत तकलीफ हुआ। अब प्री 2016 वाले के साथ भी यही हो रहा है कि उनका पेंशन बैंकों से तो स्पर्श में शिफ्ट हो रहा है लेकिन उनका डाटा करेक्शन का वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि पीसीडीए प्रयागराज का स्पर्श सिस्टम इसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। याद है बिहार में एक कहावत है, होल बियाह मोर करवा का, यानी बियाह हो गया तो आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। जब बोला गया कि भाई आपका बैंकों से स्पर्श में पेंशन ट्रांसफर हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। याद है पीसीडीए प्रयागराज डेली नया एक इम्प्लीमेंटेशन करे अपना नियम कानून। कुछ दिन पहले मैंने देखा था स्पर्श के साइट पर कि कॉन्सेंट लिया जाएगा प्री 2016 वाले के लिए कि कौन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट होना चाहते हैं और कौन नहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। भाई साहब वो सिर्फ 4-5 दिन के लिए था। 4-5 दिन के बाद इतना हिट हुआ कि पीसीडीए प्रयागराज ने उस ऑप्शन को ही हटा दिया और सबको कंपलसरी बोला कि आपको आना है। अब यहां पर बात आ रही है कि पीसीडीए प्रायोरिटी किसको दे रहा है और कारण क्या है। याद है जब हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो 3-4 कैटेगरी होता है, एक दूल्हे का दोस्त,
दूल्हे का रिश्तेदार और आलतू फालतू के बाराती। तो जो पोस्ट 2016 रिटायरी हैं वो दूल्हे के दोस्त हैं, और जो फ्यूचर रिटायर जा रहे हैं वो दूल्हे के बाप हैं और दूल्हा का मामा है, दूल्हा का फूफा है, उनका तो पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो प्री 2016 वाले हैं वो सब बारात हैं, उनको दरवाजे पर रोक दिया गया, भाई अभी अंदर फूल है, अभी नाश्ता पानी नहीं मिलेगा, अभी आपको सिर्फ स्टार्टर मिलेगा ताकि आप जिंदा रहो, जब रात को 12 बजेगा तो आपको खाना मिलेगा। ऐसी हालत करके रखा है पीसीडीए ने। अब प्री 2016 वाले की बात करते हैं तो उनको सिर्फ ये बोला गया कि आप अपना आधार अपडेट कर सकते हैं ताकि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर के महीने में दे सके, और वो भी आधार जब फीड करने जाते हैं तो आधार फेल दिखाई देता है। तो है कि नहीं, आप फालतू वाले बाराती हैं। मामा फूफा को उन्होंने बड़ा ध्यान दिया है, जो पोस्ट 2016 है, जो फ्यूचर रिटायरी है, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। ये पीसीडीए ने ऐसा किया है। अब देखते हैं कि वो प्री 2016 पेंशनर के लिए डाटा करेक्शन को कब रिज्यूम करवाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।